हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। तो जो है दिवाली हो चुकी है, सारे मतलब जो त्योहार वगैरह की थकान बहुत ज्यादा इसलिए हो रही है सबको, क्योंकि काम काफी थे, आना जाना सब कुछ। तो अब जो है घर पे आ गए हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो आज मैंने जो बालों में ना ऑयलिंग की है काफी दिनों बाद, मतलब ढंग से तेल लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है बालों में तेल ज्यादा लगाने की। और वही तेल जो है ना थोड़ा सा मैंने फेस पे, हाथ पैरों में, सभी में, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो बहुत जरूरी है। तो और थोड़ा ढोल की आवाज आ रही है बाहर, क्योंकि शादी फंक्शन शुरू हो गए हैं इसलिए। तो आज जो है टाइम निकाला है काम का। निकाला क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमें निकालना ही पड़ता है, टाइम इतना नहीं होता है। तो आज जो है गर्म कपड़ों के लिए टाइम लेके बैठे हैं कि के निकालने हैं, निकालते हैं इनको कपड़े। धूप लगाना है। तो पहले इनको सबको अलग अलग कर दूं किसके कपड़े किस बैग में रखे हैं, फिर उसके बाद ले चलते हैं छत पे। तो छत पे इनको थोड़ा सा धूप लगा देंगे जिससे रखे हुए हैं, फिर धोने के बाद यूज़ करना शुरू करेंगे। तो आज जो है यही काम फैलने वाला है, क्योंकि सब लोग अपने अपने सर्दियों के कपड़े जो बच्चों ने ले जाने हैं वो लेके जाएंगे, पहनने वाले हैं वो भी निकालेंगे। तो जो है सारे कपड़े अलग अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि ना बैग में रखे मैंने सारे, सभी के जो कपड़े हैं ना इस तरह के बैग में रख देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। तो जब गर्मियों के निकल आते हैं तो हम सर्दियों के रख देते हैं। तो इससे ये होता है कि जब हम अभी जैसे गर्मियों के स्टोर करेंगे तो भी इन्हीं बैगों में रख देते हैं, एक जगह रखे होते हैं तो आसानी से जो है मिल जाते हैं। तो अभी मैं कपड़े उठा के जा रही हूँ छत पे। तो छत पे इसलिए क्योंकि धूप लगा देते हैं, इतने कपड़े ना एक साथ तो धोना मुश्किल हो जाएगा, और बच्चों को लेके जाने हैं तो उनके कपड़े धो दूंगी। बाकी के जो है ना धीरे धीरे थोड़े थोड़े धुलेंगे। तो इस वजह से धूप लगानी जरूरी होती है, क्योंकि ये 4-5 महीने जो है बंद रखे रहते हैं तो स्मेल भी आने लग जाती है। और तो इन कामों के साथ साथ जो है डेली रूटीन, नाश्ता खाना, ये तो चलते ही रहते हैं। तो जो है थोड़ा सा थकान हो पैरों में, मतलब ऐसा होने लगा है क्योंकि ऊपर नीचे 2-3 चक्कर लग गए थे। तो नाश्ता बना रही हूँ, और अब जो है बेडशीटें वगैरह निकाली थी तो उनको भी जो है जैसे धो धो के रखना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्टर है जो ये ऑनलाइन मंगवाया था मैंने, और इसको क्या है गद्दे कवर कर दूंगी इससे। तो ये गद्दा जो है वो पूरा सिंगल ही गद्दा है, एक ही है पीस। तो इसको कवर कर दूंगी, और उसके बाद जो है मैं, आपको पता है कि इलास्टिक वाली बेडशीट यूज करती हूँ, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत आसान है। और इससे क्या होता है कि बेडशीट इधर उधर नहीं भागती है। तो इस बहुत बस चारों कोने डाल दो और बेडशीट बिल्कुल सेट हो जाती है। उसके बाद जो है ये उस दिन मैं सामान लेने गई थी तो मुझे ये दो बेडशीटें मैं ले आई थी, अच्छी लगी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी हैं, बिछाने में दिक्कत हो रही है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको करूंगी तो फिर बताऊंगी। तो अब जो है कपड़े छत से आ गए हैं, क्योंकि धूप में ज्यादा देर धूप नहीं आती है छत पे। तो घंटे 2 घंटे के बाद ही नाश्ता करने के बाद ये सब कर लिया तो फिर कपड़े ले आए, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो है सर्दियों के काम शुरू हो गए हैं, तो कपड़े आज जो है ना मैंने धूप लगा दिए सभी को। और धूप लगाने के बाद जो मोटे मोटे कपड़े हैं, जो जैकेट वगैरह काफ़ी हैवी हैं, तो उनको तो अभी रख दे रही हूँ। मतलब ऐसे रख दूंगी कि जब भी जिस दिन ज़रूरत पड़े तुरंत निकाल लो। लेकिन जो स्वेट शर्ट वगैरह हैं, हल्के कपड़े, उनको मैंने अलमारी में जगह बनाना शुरू कर दी है। पता है कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कपड़े समझ में ही नहीं आते कि कहाँ कैसे रखें। अलमीरा भी कम पड़ जाती है एक दो लोगों के लिए, सर्दियों में बहुत मोटे मोटे कपड़े होते हैं। तो अभी मैं जो कपड़े अलग अलग कर दूं, पहले प्रेस वाले कपड़े अलग कर दूंगी, तो जिससे, क्योंकि बच्चों ने ना लेके जाने हैं कपड़े, तो उनको उनकी वजह से थोड़े कपड़े जल्दी निकाल दिए मैं। वैसे तो टाइम हो गया है, बाहर सर्दी जैसे होने लगी है। घर में नहीं पता लगता हम लोगों को, क्योंकि एक तो घर छोटे हैं, अंदर बंद बंद से रहते हैं तो पता नहीं लगता। लेकिन बाहर जो है ना मौसम ठंडा होने लगा है, तो ये प्रेस करा के रख दूंगी, क्योंकि फेस्टिवल पे काफ़ी जो है काम हो जाते हैं ज़्यादा। तो प्रेस वैसे भी थोड़ा सा बाहर के कपड़े होते हैं तो फिर वो करवा ही देते हैं, क्योंकि अकेले से बहुत काम हो जाते हैं। तो इन लोगों के जो कपड़े करके प्रेस व्रेस हो जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर देखूंगी। तो जो कपड़े देने वाले हैं, जैसे छोटे हो गए हैं या बच्चे नहीं पहन रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे,
तो वो सर्दियों के कपड़े अभी दे दूंगी, जिससे कि कम से कम जिसको देंगे हम तो ना काम आ जाएंगे, वो पहन लेंगे। अगर सीजन के बाद देंगे तो फिर वो किसी मतलब के नहीं रहते। तो इस वजह से जो मैंने कहा कि अभी जो निकालूंगी, क्योंकि जब भी हम रखते हैं ना या निकालते हैं, कुछ कपड़े ऐसे निकलते हैं जो बच्चे पहनते नहीं हैं या छोटे हो जाते हैं, तो ये हर बार का ही हो गया है। तो अभी तो आदि की वजह से ये कपड़े अभी सुबह भेजूंगी, प्रेस हो जाएंगे तो फिर उनको लेके जाना है। इस वजह से कमरा पूरा ऐसे फैला पड़ा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से करूँ, क्योंकि आज पूजा वूजा का सामान भी सारा स्टोर जो करने वाला था वो भी किया, काम आज काफ़ी हो गए हैं। पर चलो कोई बात नहीं, 2 दिन रेस्ट भी कर लिया, मतलब रेस्ट तो नहीं किया पर घूम घाम के आए तो थोड़ा मन चेंज हो गया, और अब लग गए अपने घर के काम में। तो ये तो अपने करने ही है, तो जी प्रेस के लिए हो गए रेडी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। तो जो है दिवाली हो गई, भाई दूज हो गई और घर हो गई है मेरी वापसी। तो कल रात को जो है शाम को आ गए थे, थोड़ा सा फिर भी लेट हो गए थे, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। तो अब जो है फिर वही दिनचर्या चालू हो गई है सबकी। तो ये जो गिफ्ट वगैरह मिठाइयाँ ये सब चीज़ें रखी है, या जो बर्तन हम लोग पूजा में, कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो हम फेस्टिवल पे ही यूज़ करते हैं और फिर उनको जो है रख देते हैं, उसके बाद जब ज़रूरत होती है तब निकालते हैं। तो वही जो है अब सब सामान जो है समेटने वाला है। समेटने मतलब जो चीज़ अभी फेस्टिवल के यूज़ की है उसको स्टोर कर देंगे और जो रेगुलर काम है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गर्म कपड़े वगैरह भी निकल आए हैं और तो उनको भी धूप लगाई है, और इस तरह से जो है सारे काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा। तो चलो सबसे पहले तो जो मिठाई वगैरह है ना, इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं तो उनको स्टोरेज भी करना है, फ्रिज में भी जगह बनानी है। तो पहले उनका ही काम निपटा देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करते हैं। तो जो सुबह के जो काम है, नहाना धोना पूजा पाठ, वो सारी हो गई है। तो अभी पहले मैं सबसे पहले जो टेबल ये खाली करने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या क्या है और कैसे किस में रखूँ जिससे फ्रिज में भी जगह बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब सबसे बड़ा काम यही था कि सारे सामान को सेट करना, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चीजें हैं। और अगर इनको डब्बों में बाहर रख दूंगी तो इतना टाइम होता जा रहा है, इतना खाया नहीं जाता है, तो इनको बाहर रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि खराब होने का भी डर रहेगा, पहले जैसी चीजें अब नहीं आती हैं। तो जो घर पे मैंने बनाई थी ना वो तो खत्म हो गई है, वही सबको पसंद आई थी, सबने खा ली। लेकिन ये डब्बे वगैरह भी जो रखे हुए हैं तो इनको भी खत्म ही करना है। बस तो दे भी दिया है काफी, लेकिन फिर भी आ जाते हैं डब्बे तो रखे हुए हैं। और हम अपन लोग भी तो क्या होता है कि थोड़े थोड़े करके जैसे खाते हैं तो रखी रहती हैं चीजें। और ये जो बर्तन है, जैसे माता रानी के भोग की थाली वगैरह लाई थी, स्पेशल फेस्टिवल के लिए ही लाई हूँ मैं, जैसे नवरात्रे हैं, दिवाली है। तो इन सब चीजों को भी जो है स्टोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खलारा फैला ही रहेगा जब तक हम नहीं करेंगे। तो ये जो जल प्रवाह करने वाला सामान है, तो मैं चली गई थी तो इन्होंने पूजा का सामान जो है सारा भर के रख दिया था। और अब फ्रिज में थोड़ी जगह बना रही हूँ, जिससे कि ना, वैसे तो अभी फ्रिज में जगह बनाई थी मैंने, त्योहार की वजह से ही थोड़ा कर दिया था सामान सेट। लेकिन अभी क्या डब्बे का जो भी सामान था ना, मैंने उसमें करके स्टील के डब्बों में मिठाई वगैरह रख दी है। तो वो ऐसे ही रख दूंगी, ड्राई फ्रूट वगैरह जो वो भी ऊपर रख दूंगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट अब सर्दियों में जो है ना लड्डू वगैरह बनाने के काम आएंगे। और बच्चों को मिले हैं, उनकी बहनों ने दिए हैं, तो उन्हीं को मैं बना के कुछ खिलाऊंगी। तो ये जो सामान रखा है तो अब निकालने वाला था, उसको भी निकाल रही हूँ। मैंने ये तो, क्योंकि अब सर्दियों के दिन आ गए हैं तो सर्दियों में क्या तुलसी जो है थोड़ी सी कोहरा वगैरह पड़ता है या सर्दियों में मुरझा जाती हैं, तो अब जैसे जैसे सर्दी होगी तो उन्हें थोड़ी धूप की और छाया की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो धूप जहाँ पे लगती हो उस जगह भी रख दें। और ये इस तरह से जो बीज होते हैं ना, तो इनको मैं काटती रहती हूँ, क्योंकि 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में जैसे होते हैं, सबके पौधों में अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो इनको जरूर निकालते रहें। ये इस तरह के जब आप निकालते रहते हैं ना, ये तो जब हम ये निकाल देते हैं तो तुलसी उतनी घनी होती जाती है चारों तरफ, जहाँ जहाँ पे ये इस तरह के होते हैं बीज, तो इनको बीजों को निकाल दें। और फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये पत्तियाँ होगी, कटिंग करते रहते हैं, टाइम टाइम पे जब हम कटिंग करते रहते हैं ना, तो पौधा एकदम गोल बढ़िया हो जाता है। तो मैं तो थोड़े थोड़े दिन में जो है
करती रहती हूँ। तो जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं करते हैं या जिनको नहीं पता है कि इस तरह से जो है बीज, बहुत से लोग पूछने लगते हैं आप ये क्यों काटते हो, तो ये जिनको पता है देखो उनके लिए तो नहीं है कि स्पेशली, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए तो ये इस तरह के बीज आप जितने काटते रहेंगे ना, उतना एकदम से चारों तरफ से जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से दो तीन जो है ये जो टहनियाँ निकलेंगी, तो वो वहीं की वहीं जो घना होता जाएगा। और अब मैं इन पत्तियों को क्या करूँगी, इन पत्तियों को ऐसे निकालने के बाद और अंदर ही यहीं पे मैं बिछा दूंगी, तो थोड़ी सी ये ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी। जब ये सूख जाएंगी तो बहुत काम आती हैं। आपको पता तो मैं ये तो जो चाय पत्ती का डब्बा होता है तो चाय पत्ती में ही मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि डेली की डेली 2-3 बार चाय बनती है तो फिर डालना मतलब हो जाता है कि अलग अलग डब्बे में रखो। तो मैं इनको सुखा के और इस तरह से करके पूरी चाय पत्ती में मिक्स कर देती हूँ, तो अलग से नहीं डालनी पड़ती और बहुत फ़ायदा करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी यही चीज़ें अपने काम आई थी। तो तुलसी के जो है बीज हैं, पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा काम आती हैं बुखार में, सर्दी जुकाम में, खांसी में, तो ये वेस्ट भी नहीं जाती है। और जो बीज है, पके हुए बीज है, उनसे जो है दूसरी तुलसी भी हो जाती है, तो वो भी करके रख लो। लेकिन कितनी करके रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी होती, तो फिर मैं जो है उसी में चाय पत्ती में ही मिक्स कर देती हूँ। और या फिर जो बचती हैं, ज़्यादा हो जाती है तो उनको विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि अपने लिए तो बहुत पूज्य हैं, तो इनको इस तरह से तो नहीं कर सकते। तो मैं जो है इस तरह से ये तोड़ ले रही हूँ, तोड़ने के बाद जो है इनको कर दूँ, क्योंकि इनकी लकड़ी, बीज, पत्तियाँ सभी काम आती हैं। और ये सूखी सूखी जो लकड़ी होती है तो ये हवन में भी पड़ जाती है। ऐसे जो है मैं इनको तोड़ के और थाली में यहीं पे रख दूंगी, तो बस एक दिन में ये 2 दिन में थोड़ी सी हो जाएंगी ये ड्राई, तो इनको उसी में डाल के रख देंगे। और मैं तो चाय पत्ती में जो है ना इलायची भी जब पीसती हूँ तो इलायची भी उसी में मिक्स कर देती हूँ, तो अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है रनर वगैरह, टेबल का रनर है, इसको भी फोल्ड करके रख, धोने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि 1-2 दिन ही जैसे यूज हुआ है। तो इनको भी रख दे रही हूँ, बेडशीट भी जो धुल गई हैं तो उनको रख दे रहे, तो ये स्टोर करने वाला सामान है। अच्छा, ये जो गद्दियां थी ना, ये मेरे चेयर के लिए मैं लेके आई थी, कुशन ये चेयर की हैं। तो मुझे इसमें कवर बनाने का टाइम भी नहीं मिला और इसके लिए कपड़ा भी अभी नहीं देखा। तो ये गंदी हो जाएंगी, फिर धुलने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि ये जो कुशन के कवर रखे हुए थे तो मैंने देखा ये इसी साइज के हैं, तो मैंने इसको एक डाल के देखा तो वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो ये डाल देते हैं, इससे क्या है कि थोड़ी सेफ्टी रहेगी, धोने में भी आसानी रहेगी। और ये बस, हाँ, ये है कि कुशन के कवर जो है ना वो 5 है और ये जो है गद्दियां जो 6 हैं, तो फिर इसमें 2 मैंने अलग कर दिए, 4 अलग कर दिए और जो टेबल का रनर है उसको हटा दिया, ये डेली यूज वाले जो रनर है उसको लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से कुछ चीजें स्पेशल भी हमें रखनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम उन्हीं को यूज करते रहें, क्योंकि गृहस्थी ना एक दिन में नहीं बनती, पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग कह देते हैं कि क्या इनको क्या है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता। बहुत मेहनत से और बहुत समय लगता है गृहस्थी को जोड़ने में, तब हमारी गृहस्थी जुड़ पाती है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, पुरानी चीजों को भी यूज करते हैं, नई चीजें भी यूज करते हैं, लेकिन समय समय पे कैसे करनी है वो बहुत मायने रखता है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।